सो हेलो बायोलॉजी चैम्प्स, कैसे हो सभी? रेडी हो आज बायोलॉजी को और भी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए? सो आई एम तान्या एंड यू आर वाचिंग योर बायोलॉजी क्लासेस। स्वागत है आपका हमारा प्यारा सा चैनल जिसका नाम है एम करियर इंस्टीट्यूट। सो नो डिस्ट्रैक्शन, फुल कंसंट्रेशन, लेट्स बिगिन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा सबसे पहला चैप्टर जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। यहाँ पे हम सारी चीजें देखेंगे। एंड्रोशियम क्या होता है, गाइनोशियम क्या होता है, स्टिग्मास्टाइल ओवरी, ओव्यूल, 7 सेल, 8 न्यूक्लिएटेड एंड सो ऑन। सारी चीजें पता करेंगे डिटेल में 1 बाय 1। सो आज हम यहीं पे इस चैप्टर को बहुत ही इजी लैंग्वेज में, बहुत ही सिंपल वे में हंसते खेलते समझने की कोशिश कर। तो इससे पहले हम ये पता करते हैं क्या ये चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट है, इसको टाइम देना जरूरी है कि नहीं है। तो ये देखो, हर साल, अरे यार, तो आप ये देखिए कि हर साल इस चैप्टर में से क्वेश्चंस आए ही आए हैं। चाहे वो बोर्ड ले लो, नीट ले लो, हर साल इस चैप्टर में से क्वेश्चन आता ही आता है। 13, 14, 15, 16, 17, 18 हर साल का डाटा देखेंगे तो ये चैप्टर हमको ये बताना है कि भाई आओ और मुझे पढ़ो। सो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक। बट उसको समझने से पहले जैसे कि हम देखते हैं, एक फ्लावर है। फ्लावर बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल होता है, बहुत अच्छी फ्रेगनेंस आती है, डिफरेंट अरेंजमेंट होता है, डिफरेंट डिफरेंट कलर होते हैं जो ह्यूमंस को बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें ह्यूमंस को अट्रैक्ट करने के लिए बनाई है? नहीं बच्चों। पहले बनाते हैं फ्लावर पे। फ्लावर फ्लावर हमको ब्यूटीफुल दिखता है। फ्लावर्स में डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं। फ्लावर का डिफरेंट अरेंजमेंट भी होता है। फ्रेगनेंस भी होती है और बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। एक भी ऐसी चीज नहीं है फ्लावर में जो हमको पसंद ना आए। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमको पसंद ही आती हैं। इतनी सुंदर फ्रेगनेंस, कलर, लड़कियां तो पागल होती है देख के। एंड क्वेश्चन ही उठता है, क्या ये सारी चीजें ह्यूमंस को अट्रैक्ट करने के लिए बनाई गई है? तो इसका बहुत ही सिंपल और क्लियर कट आंसर है नो। ये सारी चीजें ह्यूमंस को अट्रैक्ट करने के लिए नहीं बनाई है। मैम फिर? बेटा, ये सारी चीजें होती हैं उसकी लाइफ में एक मेन पर्पस के लिए, और वो मेन पर्पस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा मैम, तो मैम ये बताइए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो क्यों रहा है? बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने का बस एक ही मतलब है कि आगे जाके ये अपने फ्रूट और सीड्स फॉर्म्ड कर पाए या फिर इसका फॉर्मेशन कर पाए। अच्छा मैम, ऐसी बात है। तो आज तक हमें क्या लग रहा था कि ये ह्यूमंस को अट्रैक्ट करने के लिए बनाया है। तो नहीं, इसका मेन पर्पस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है एक चीज बनाने के लिए जिसका नाम है सीड एंड फ्रूट। अब ये बनते कैसे हैं? अब बनते कैसे उससे पहले हमको एक चीज समझनी होगी कि फ्लावर का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो आ जाओ, अब अपन पढ़ते हैं फ्लावर का स्ट्रक्चर।
फ्लावर का स्ट्रक्चर बनने से पहले हमको ना एक चीज समझ में आनी चाहिए कि हम शुरुआत है ना बड़ी चीज से नहीं कर सकते, हम शुरुआत कर सकते हैं छोटी चीजों से। तो हम शुरुआत करेंगे बर्ड से। अब मानो कि ये मैंने छोटी सी एक बर्ड बनाई, ये जो पतला सा डंडा है ना उसको पीट पीट के इतना पतला कर दिया है हमने कि हम बेटा इसको बोलते हैं पिटियोल। क्या बोलते हैं? पिटियोल। उसके बाद आप देख रहे होंगे किसके ऊपर एक ग्रीन कलर का, वो फ्लावर के नीचे नहीं लगे रहते ग्रीन कलर के कुछ इस तरीके से, तो इस एक स्ट्रक्चर को बोलते हैं सेपल। एनसीईआरटी में एक वर्ड बहुत ध्यान देना, लिखा होता है होल, WHORL। होल का मतलब होता है ग्रुप या फिर गुच्छा, और सेपल के ग्रुप को हम बोलते हैं कैलेक्स। ओके, अब इसके ऊपर रखी रहती है हमारी सुंदर सी बर्ड, तो हम सुंदर सी बर्ड बना देते हैं, मतलब कली। ये स्ट्रक्चर है हमारा एक फ्लोरल बर्ड का। रेड कलर दिखेगा नहीं तो हम ब्लू ले लेते हैं। तो ये स्ट्रक्चर है हमारा एक टिपिकल फ्लोरल बर्ड का। अब जब ये कली खिलेगी तो हमारा फ्लावर बनेगा, और जब फ्लावर बनेगा तो हमारा स्ट्रक्चर हमको दिखाई देगा, और जब हमारा स्ट्रक्चर हमको दिखाई देगा तो उसके पार्ट हम बहुत ही डिस्टिंक्टिवली कैरेक्टराइज कर सकते हैं। तो बर्ड बन चुकी है, अब कुछ समय लगेगा, ये खिलेगी और इसके बाद मस्त सा एक फ्लावर सामने आएगा आपके, तो इसको रब करते हैं और फ्लावर बनाते हैं। सबसे पहले बनाते हैं एक पतली सी डंडी, एज ऑलवेज जो हम स्टार्टिंग में बना रहे थे फ्लोरल बर्ड के, थोड़ा और बड़ा बनाते हैं। ये हमने एक स्ट्रक्चर बनाया है, इसके ऊपर हम कुछ स्ट्रक्चर्स और बनाने जा रहे हैं। जैसे कि इस स्ट्रक्चर को ध्यान रखना, क्योंकि ये स्ट्रक्चर आपको पूरे चैप्टर में पढ़ना है, क्योंकि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है फ्लावर्स का। देखो, अब स्ट्रक्चर को आगे बढ़ने से पहले चीजें मैं यहीं क्लियर कर देती हूँ। ये जो येलो कलर का पूरा स्ट्रक्चर बना है उसको हम बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन फ्लावर्स। पहला पार्ट, जैसे कि अपन देखेंगे अपना हाथ, इसको ऐसे करेंगे, ये जो ऊपर वाला सरफेस है वो हमको एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म की तरह दिखाई दे रहा है, और इसको हम बोलते हैं स्टिग्मा। ये भी एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म की तरह दिखाई दे रहा है, तो हम इसको बोलेंगे स्टिग्मा। फर्स्ट इज स्टिग्मा। और पता है मेरे को क्या लगता है पर्सनली, इसका नाम स्टिग्मा क्यों पड़ा? क्योंकि ये स्टिकी स्टिकी सा होता है, चिपचिपा सा होता है, इसलिए इसका नाम रख दिया स्टिग्मा। और दूसरी चीज है स्टाइल। अब मेरे को भी ऐसा, मेरे को एक चीज और लगती है कि इसका नाम स्टाइल क्यों रखा हुआ है। पहला स्टिग्मा स्टिकी स्टिकी है, दूसरा स्टाइल, देखो कितने स्टाइल से नीचे गई है वो, इसलिए उसका नाम है स्टाइल। और इसके नीचे जो बल्ज आउट बल्ब लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये तीन आते हैं अपने फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर। और
फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तो हम नहीं बोलेंगे, इसके लिए एक स्पेसिफिक वर्ड होता है, इसको बोलते हैं गाइनोशियम। गाइनोशियम क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर, या फिर हम प्लांट्स भी बोल सकते हैं, ऑफ प्लांट, राइट। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फिर गाइनोशियम, क्लियर। अब दूसरी बात, यहां पे हम बनाएंगे दूसरा स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं एंड्रोशियम। एंड्रोशियम से याद आएगा कि फीमेल वाला पार्ट हो गया, अब क्या बचा? मेल वाला पार्ट। एक लोब, ये बन गया अपना पहला लोब, ये बन गया अपना दूसरा लोब, और इससे एक पतली सी लॉन्ग स्टॉल्क लाइक स्ट्रक्चर नीचे गया है जिसको अपन बोलते हैं फिलामेंट। मेरे मुंह से दो शब्द निकले, पहला निकला कि बाइलोब्ड, मतलब इसको बोलेंगे हम एंथर, और एक लॉन्ग स्टॉल्क लाइक स्ट्रक्चर, एक पतली सी डंडी जिसको हम बोलेंगे फिलामेंट। और ये दोनों आते हैं हमारे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसको हम बोलते हैं एंड्रोशियम। ठीक है, इस पे 5 स्टार लगा लेना और नीचे लिख लेना कि ये बाइलोब स्ट्रक्चर होता है। ओके, एंड्रोशियम हो गया हमारा, गाइनोशियम हो गया हमारा। अब एक मेन बात, जिस पर ये पूरा फ्लावर रखा हुआ है उसको हम बोलते हैं थैलेमस। इसको हम बोलते हैं थैलेमस। अरे मैम ऐसा कोई फ्लावर होता है क्या? हमने तो देखा ही नहीं है। बेटा अभी मैंने एक एक स्ट्रक्चर बनाया है, अब मैं पूरा फ्लावर बनाती हूँ। देखो, रेड, एक लोब, दूसरा लोब मतलब एंथर, और ये पतली सी डंडी फिलामेंट। पहला लोब, दूसरा लोब मतलब बाइलोब, इसको बोलते हैं एंथर, और पतली सी डंडी फिलामेंट। पहला लोब, दूसरा लोब मतलब एंथर, पतली सी डंडी फिलामेंट, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मतलब एंड्रोशियम। इसके बाद स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी मतलब गाइनोशियम। सिंपल, याद हो गया। अब इसके बाद हम इसमें थोड़ी सी फूल पत्ती बना दें रंग बिरंगा। देखो, देखो अब लग रहा है फ्लावर टाइप का कुछ। यस। अच्छा मैम, आपने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बता दिया, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बना दिया, अब ये पत्तियां बनाई उसको क्या बोलते हैं? बेटा इसको हम बोलते हैं पेटल। इसको हम बोलते हैं पेटल। फिर हम पेटल, अगर मानो एक चीज है तो हम बोलेंगे पेटल, और मानो पेटल्स का गुच्छा है मतलब होल्ड है, तो इसको हम बोलेंगे कोरोला। ओके, अगर पेटल का गुच्छा है तो हम इसको बोलेंगे कोरोला। हमारी बहुत सारी चीजें यहाँ पे कवर हो गई हैं, बट हमारे एग्जाम में और भी चीजें आती हैं जिसको हम आज यहीं पे सीख लेते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। पहला, हमने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ा। दूसरा, हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स देखे। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मतलब गाइनोशियम, इसमें आता है अपना स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। अब स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हमारी ओवरी, क्योंकि ओवरी से बनते हैं क्वेश्चन।
लेकिन अगर एनसीईआरटी की बात करें तो ओवरी से क्वेश्चन नहीं बनते, ओवरी से बनता है फ्रूट। यस, जब भी अपन एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको ये लाइन देखने के लिए मिलेगी कि ओवरी से फॉर्मेशन होता है फ्रूट्स का। ओवरी फॉर्म्ड फ्रूट। बच्चों फ्रूट दो तरीके के होते हैं, एक फॉल्स फ्रूट होता है और एक ट्रू फ्रूट होता है। मैम ये क्या है? देखो बच्चों, घबराने वाली बात नहीं है। फॉल्स फ्रूट मतलब वो वाले फ्रूट जो ओवरी से नहीं बन रहे हैं। वो फ्रूट जो ओवरी से बन रहे हैं उसको हम बोलते हैं ट्रू फ्रूट्स। The fruits which are formed from ovary is called true fruits, and the fruit which are not formed from ovary and formed other than ovary is called false fruit. अच्छा, ऐसा है क्या? लेकिन क्वेश्चन आपको ये नहीं आएगा कि ट्रू फ्रूट्स क्या होते हैं और फॉल्स फ्रूट क्या होते हैं। आपको क्वेश्चन ये आएगा कि इसके एग्जाम्पल बताओ कि फॉल्स फ्रूट के एग्जाम्पल क्या क्या है। तो हमको तो पता है, जैसे कि हम अभी देखेंगे। पहला एग्जाम्पल है स्ट्रॉबेरी, दूसरा एग्जाम्पल है कैश्यू और तीसरा एग्जाम्पल है एप्पल। तो ये तीन एग्जाम्पल जो मेरे मुंह से अभी निकले हैं वो एग्जाम्पल है फॉल्स फ्रूट के। पहली बात, फ्रूट हमारे दो तरीके के होते हैं, एक ट्रू और एक फॉल्स। जो फ्रूट ओवरी से बना वो ट्रू, जो नहीं बना वो फॉल्स। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे कैश्यू, एप्पल, स्ट्रॉबेरी। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2 एंड एग्जाम्पल नंबर 3। चलो एक क्वेश्चन तो आया, एक क्वेश्चन और देख ले क्या। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे फीमेल में स्टिग्मा स्टाइल ओवरी होते हैं, ओवरी से फॉर्मेशन होता है फ्रूट का, और ओवरी के अंदर एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं बच्चों ओव्यूल। ओवरी के अंदर एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं ओव्यूल। इससे किसका फॉर्मेशन होता है? इससे फॉर्मेशन होता है सीड का। नाइस। अब चीजें थोड़ी सी क्लियर हो रही हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मतलब गाइनोशियम, गाइनोशियम में स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ओवरी से बनता है फ्रूट, और फ्रूट होते हैं दो तरीके के, एक ट्रू फ्रूट एक फॉल्स फ्रूट। ट्रू फ्रूट जो ओवरी से बन रहा है, फॉल्स फ्रूट जो ओवरी से नहीं बन रहा है, किसी भी पार्ट से बन सकता है जैसे कि थैलेमस से बन सकता है एंड सो ऑन। अब फॉल्स फ्रूट के एग्जाम्पल क्या है ये आपके लिए बाय हार्ट याद होने चाहिए और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला स्ट्रॉबेरी, कैश्यू एंड एप्पल। इसके बाद इसके अंदर ओव्यूल भी होता है, ओव्यूल से फॉर्मेशन होता है सीड का। लेकिन एक चीज और कि कभी कभी सीड का फॉर्मेशन हो जाता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। अरे ये क्या बात है, सीड का फॉर्मेशन हो रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन। अगर सीड का फॉर्मेशन हो रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एपोमिक्सिस। उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे बच्चों? एपोमिक्सिस। याद कैसे करें? हमको सीड बनाने की प्रोसेस देखना है, एस फॉर सीड, और इसके प्रोसेस के लास्ट में आ रहा है एस मतलब एपोमिक्सिस मतलब seed formed without fertilization. This process is known as apomixis. इसके एग्जाम्पल देख लें क्या? इसके एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल हो गया ग्रास,
और एक और एग्जाम्पल हो गया एस्टरशियाई। पहला सीड बन रहा है ओव्यूल से, सीड बन गया, लेकिन कभी कभी विदाउट फर्टिलाइजेशन बन जाता है। विदाउट फर्टिलाइजेशन जब सीड फॉर्म होता है उस प्रोसेस को हम एपोमिक्सिस बोलते हैं। और इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जो आपको एनसीईआरटी में देखने के लिए मिलेंगे। पहला हो गया ग्रासिस, दूसरा हो गया एस्टरशियाई। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड पे। ओके, नाउ फ्लावर के पार्ट्स जो हम अभी देख के आ रहे हैं, तो यहाँ पे अपन एक बार क्लियरली लिख लेते हैं उन सभी को। पहला, अगर अपन बात करते हैं फ्लावर के पार्ट्स की, तो यहाँ पे हमने दो चीजें देखी। पहला हमने देखा एंड्रोशियम, और दूसरा हमने देखा गाइनोशियम। ओके बच्चों, पहला हमने देखा एंड्रोशियम और दूसरा हमने देखा गाइनोशियम। राइट, अब हमने फ्लावर के पार्ट्स देख चुके हैं। हमको सारी चीजें आ गई हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है, फीमेल क्या होता है, एंथर क्या होता है, स्टिग्मा क्या होता है, ओवरी, फिलामेंट, सारी चीजें हम देखती हैं। ठीक है, ये याद रखना कि ओवरी से फॉर्मेशन होगा फ्रूट का, ओव्यूल से फॉर्मेशन होगा सीड का। अगर विदाउट फर्टिलाइजेशन हो रहा है सीड का फॉर्मेशन तो उसको एपोमिक्सिस बोलेंगे। इसके एग्जाम्पल देख लेना। और ओवरी में अगर बात करें तो फिर फॉल्स फ्रूट के एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए। फ्लावर के पार्ट्स में एंड्रोशियम हमने देखा, गाइनोशियम हमने देखा। अब ये एक टिपिकल फ्लावर का डायग्राम है। ये देखिए, पहला ये जो हमारा आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये है हमारा फीमेल अरेंजा। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये हो गया हमारा स्टिग्मा, उसके नीचे स्टाइल और उसके नीचे ओवरी। समझ में आया बच्चों? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी जो हमने डायग्राम के अंदर देखा था। इसके बाद हम आते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मतलब एंथर और फिलामेंट पे। ये हो गया हमारा बाइलोब स्ट्रक्चर। एक स्ट्रक्चर ये, दूसरा लोब ये, इसको बोल देंगे हम एंथर। और एक लॉन्ग स्टॉक लाइक अपीयरेंस नीचे गया है जो बेस ऑफ द थैलेमस से जुड़ा हुआ है, इसको हम बोलते हैं फिलामेंट। और इन दोनों को हम साथ में बोलते हैं स्टैमेन। इन तीनों को, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, इन तीनों को हम साथ में बोलते हैं पिस्टिल। इतनी बात समझ में आई? स्टैमेन और पिस्टिल। नेक्स्ट स्लाइड। अब हमको फ्लावर के बारे में पता चल गया है कि फ्लावर होता क्या है, इसके पार्ट्स क्या होते हैं, क्या ये ह्यूमन को अट्रैक्ट करने के लिए बनता है कि नहीं बनता है, और इसमें हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं वो अपन अभी देखेंगे। पहला, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स जो हैं वो हम सारे इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। नाइस। अब रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर हमने एंड्रोशियम देख लिया, हमने गाइनोशियम देख लिया। यहां पे हमने देखा एंथर,
और यहाँ पे हमने देखा फिलामेंट। यहाँ पे हमने देखा स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओवरी से फ्रूट बनता है, और आगे की कहानी तो आपको पता है। इसके बाद कुछ बात कर लेते हैं एंथर और फिलामेंट के बारे में। जब भी मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया, जब भी मैंने एंथर को बनाया, तो मैंने बोला बाइलोब स्ट्रक्चर। बाइलोब स्ट्रक्चर मतलब इसका एक स्ट्रक्चर ये, एक लोब ये, और दूसरा लोब इसी के पीछे। ठीक है बच्चों, लोब नंबर 1 एंड लोब नंबर 2। ओके, तो अब अपन थोड़ा सा एंथर की बात करते हैं। पहले फिलामेंट देख लेते हैं। हमने देखा था एक पतली सी डंडी नीचे गई थी इस तरीके की, जिसको हम फिलामेंट बोल रहे थे। तो ये हम लिखेंगे यहाँ पे लॉन्ग स्टॉल्क लाइक अपीयरेंस। ओके, इसके बाद हम आ जाते हैं एंथर पे। एंथर में हम लिखेंगे बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। ओके बच्चों, इजी था।